हेलो स्टूडेंट्स, आज इंस्टेंटली क्वेश्चंस पूछने की बारी है। पेपर होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, जून में होगा या जनवरी में होगा या नहीं होगा, नोटिफिकेशन आ रही है या नहीं आ रही है, ये सारे सवाल हम अपने स्टाफ से पूछेंगे आज। और सारा स्टाफ बड़े प्यार से इसके जवाब देने वाला है। देखिए ज़रा, हमने सबसे बात की है कि आप लोग क्या क्या जवाब देंगे। देखिए ये इंस्टेंटली क्या क्या जवाब देते हैं, जेन्युइन देते हैं नहीं देते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सर बोलो कुछ सर, पेपर होगा या नहीं होगा जनवरी में? ये जनवरी वाला तो होगा, हम्म। लेकिन जो सिचुएशन चल रही है जून वाला नहीं लगता, वो पोस्टपोन होगा। उसका कारण क्या लगता है कि क्यों पोस्टपोन होगा वो पेपर? क्योंकि अब केसेस धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो ये तो हो जाएगा जनवरी वाला। लेकिन तब तक फिर लग सकता है कि शायद लॉकडाउन की सिचुएशन आएगी। कुछ इलेक्शन का असर भी लग रहा है आप लोगों को कि हाँ, इलेक्शंस हो वो तो है कि इलेक्शन फेब में इलेक्शन है, तो मतलब उसके बाद ही लगेगा। हाँ, ये बिल्कुल। तो बच्चों को तैयारी, शुरू तैयारी कैसे करनी चाहिए बच्चों को? फिर अगर मान लीजिए फेब के बाद लगता है तो जनवरी का पेपर तो 29 को है, तो अभी 2 महीने बाकी हैं। तो 2 महीने में हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को क्या सलाह देनी चाहिए हमारी तरफ से? बच्चों को लिए तो यही है कि अभी अपनी जो प्रिपरेशन वो कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, और जैन को एग्जाम को टारगेट बनाएं। ये मत सोचे कि नेक्स्ट एग्जाम आएगा तो हम नेक्स्ट को टारगेट बनाते हैं। तो जैन को है तो जैन को अच्छे से, अभी भी टाइम है, बहुत ऑप्शन होते हैं, चांसेस मतलब चॉइसेस भी बहुत होती है एग्जाम में, तो अभी भी चाहे तो वो क्रैक कर सकते हैं। तो अभी भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करे तो इस जैन वाला एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाएगा। चलो देखते हैं। ऑल द बेस्ट है बच्चों के लिए। नेहा, आप क्या बोलते हो कि बच्चों को तैयारी कैसे करनी चाहिए इसमें? बच्चों को तैयारी इस टाइम पे जो लास्ट के 2 मंथ्स बचे हैं, आई थिंक उन्हें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट जो स्टूडेंट मिस करते हैं वो ये करते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। वो सोचते हैं हमें 200 में से 110 मार्क्स लेने हैं, बट एक्चुअली में अगर केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट है तो उसे 320 में से 110-15 मार्क्स लेने हैं, जो आई थिंक एग्जाम का 25-30% है जस्ट। तो सुरभि, लाइफ साइंस वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? तो केमिस्ट्री वाले की बात कर रहे हैं। लाइफ साइंस में भी सेम 13 मॉड्यूल्स है, तो अभी अगर ये 8 to 9 भी मॉड्यूल मतलब प्रिपेयर करते हैं तब भी वो एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकता है। वहाँ पर भी चॉइसेस तो बहुत होती है। सी सेक्शन में हमारे पास क्या होता है, 75 में से 25 क्वेश्चन, कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको सिर्फ 3 में से 1 क्वेश्चन ही आपको करेक्ट करना है। तो मतलब चांसेस तो काफ़ी है कि वो जैन वाला इजीली क्रैक कर सकते हैं। चलो लेट्स सी, है ना। अच्छा आगे आप बोलो नेहा जरा। तो अगर स्टूडेंट को सिर्फ 25-30 मार्क्स लेने हैं, आप आज तक मास्टर्स करके आए हो तो 33% आपका टारगेट होता था। CSR जैसे एग्जाम में सिर्फ क्रैक करने के लिए टारगेट इज 25%, जो आप बहुत इजीली ले सकते हो। बस ये लास्ट 2 मंथ्स को बहुत अच्छे से यूज करना है। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये मैम हमारे नेहा है, ये हमारे स्टूडेंट भी हैं पुराने ना। ये देखिए, ये देखो, ये है इनकी, ये देखो, ये नेहा मैम है ना इनका। आप देखोगे तो 11th रैंक, 15th रैंक CSR नेट ये इन्होंने लिया हुआ है, ऑल इंडिया रैंक है इनका। अब दीपा मैम आप बताओ कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन? देखो, स्ट्रेटेजी का तो ऐसा है कि अभी हमारे पास अगर डेज की बात करें तो 50+ डेज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसके लिए तो चलना हमें स्मार्ट वर्क के साथ ही पड़ेगा। और जैसे वेटेज की बात करें कुछ यूनिट्स की जिनकी ज़्यादा रहती है, तो इस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली जैन के लिए वो हमें पहले कवर करनी है और बहुत अच्छी तैयारी से करनी है। क्योंकि इस वक्त अगर हम सोचें कि सारा सिलेबस करेंगे तो वो किसी से भी नहीं होगा, टाइम कम है और उसमें स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट यूनिट्स को जिनकी वेटेज ज़्यादा है वो प्रिपेयर करनी होगी। तो जो हम एक देखते हैं कि 25-30% या 35% मैक्सिमम अगर आपको लेके आने हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की और एफर्ट्स की। अगर आप करोगे तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक होगा। और जून के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो फिर आप वेट करते रह जाओगे। चलो देखते हैं। तो आप लोग, अच्छा एक बात बताओ, आप दोनों को कहीं लगता है कि कोई ये वायरस जो ओमिक्रॉन नया आ रहा है कुछ करेगा? ये बस पेपर पोस्टपोन करवाएगा जून वाला, तो और कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए अगर जून वाला एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है तो बेटर ये है कि आप जनवरी वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। एंड वी हैव अ लास्ट 50 डेज स्ट्रैटेजी, जो हम यहाँ पे एक बैच हमारे चल रही है, तो यू कैन जॉइन दैट ऑल्सो, बिकॉज उसमें आपको अगर खुद से नहीं आप 50 डेज की स्ट्रैटेजी प्लान कर पा रहे हो तो वी आर हियर टू हेल्प यू एंड यू कैन जॉइन द बंसल अकेडमी। सो भी कुछ बोलो बच्चों को, लाइफ साइंस वाले बच्चों को कुछ मैसेज दो कि अगर आपके पास बच्चे आते हैं, अगर मान लो 50 दिन के लिए,
तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि उनके पेपर क्रैक करने में उनको कॉन्फिडेंस आए कि यस वी कैन अटेम्प्ट अप टू 160 170 मार्क्स? हाँ डेफिनेटली हमारे पास मतलब पूरी प्लान स्ट्रेटेजी है। हमारे साथ आओ तो मतलब हम अच्छे से उनको प्रिपरेशन करवाएंगे, उनकी मतलब रिवीजन प्रॉपर होगी। यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज से आप लोगों को मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस भी हम खुद यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो आपको नेट की लेवल के ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपकी प्रिपरेशन बल्कि ये तो करते हैं कि नेट से लेवल का भी अबव आपको अच्छा मिले, और यहाँ पे आप डेफिनेटली कर पाओगे जाने एग्जाम। सुपिंदर सर, कोई टेस्ट सीरीज़ कोई बच्चों के लिए आप सजेस्ट करोगे? हमने एक वैसे तो हमने लॉन्च भी किया है, तो उस मॉक टेस्ट सीरीज से बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि अब एग्ज़ाम नियर है तो वो लेनी चाहिए हर बच्चे को। चलो लेट्स सी। इधर मैडम बैठे हैं हमारे एक ना टोपी लगा के, तो मैडम जरा टोपी उतारना और एक बात सुनिए ज़रा कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस ओमिक्रॉन के टाइम में कि साइकोलॉजिकली बच्चे सारे हिट हैं कि क्या बनेगा क्या होगा, मतलब लोगों के दिमाग में तो ये भी है कि जनवरी वाला पेपर भी होगा या नहीं होगा, तो कुछ मोटिवेट करने के लिए कुछ। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, जी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक बहुत अच्छी लाइन है, एडवर्सिटी ऑलवेज कम्स विद अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लगता है कि ओमिक्रॉन है, इलेक्शंस हैं, कोई भी चीज़ें हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपकी एजुकेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, बट इट इज़ ऑल्सो कमिंग विद एन अपॉर्चुनिटी कि आप घर बैठ के तैयारी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। तो चाहे जनवरी हो, जून हो, डोंट थिंक मच, सिर्फ इतना रखो कि इट इज़ एन एडवर्स कंडीशन विच इज़ बिकमिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। चलो ये बहुत अच्छी बात है। ये देखिए बंसल अकेडमी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकाले हैं हमें। ये हमारा 2019 वाला मैं आपको लास्ट दिखाता हूँ। ये उसके बाद कोरोना ने सब ध्वस्त कर दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग है ना। वी पीपल आर सिटिंग हियर वी ऑल आर वेरी मच अंडर प्रेशर के बच्चों को हम आगे अगले लेवल पे ले जाएं और बच्चों को एक अच्छी तैयारी कराएं। प्रेशर हमारे ऊपर भी है और बच्चों के ऊपर भी है, लेकिन एज आवर टीचर सेड कि हम तैयारी अच्छी कराएंगे तो होपफुली यस वी कैन गो फॉर दैट, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल चिल्ड्रन, एंड यस थैंक यू वेरी मच।